पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। राजधानी लखनऊ में है और ये अलीगंज बाजार का डंडैया चौक है। यहाँ पर हम सुबह निकले, काफ़ी जाम था और एक स्वैग वाले भैया जी जो हमें दिख गए। बाकी चैन वैन में जो दिखे हैं हम इनसे आपसे मुलाकात कराएंगे। इनकी कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है जैसा कुछ दिन पहले हमने आपको एक कहानी दिखाई थी। एक ऐसी योद्धा की कहानी दिखाई थी जो सड़क पर अगर ना खड़े हों तो बुरी तरीके से जाम लग जाता है। सेम वैसी ही कहानी यहाँ हमें लखनऊ में भी मिल गई है। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए आप। मनोज कुमार वर्मा। मनोज कुमार वर्मा जी। कब से आप ऐसे ट्रैफिक संभाल रहे हैं? 30 साल से मैंने। 30 साल से जी। अभी कितने साल के हैं? 32। अभी 45 का हूँ। 45। तो क्यों ऐसे आप मतलब ट्रैफिक संभालते हैं, क्या कारण है? यहाँ पे बहुत जाम लगता है जी। अगर आप ना संभाले तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी? गाड़ियाँ नहीं निकल सकती, लोग मारपीट करने लगते हैं, इतना जाम लगता है। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों सबसे ज़्यादा जाम लगता है? देखिए यहाँ एक तो ये चौराहा और तिराहा ये गलत है, इसलिए आदमी को जल्दी रहती है, हर आदमी को जल्दी रहती है। जो जितनी जल्दी जिधर पाता है उधर चला जाता है, इसलिए जाम लग जाती है। अब जैसे जनरली जो चौराहे होते हैं उसके सामने सामने रोड होता है। अब यहाँ से जो गाड़ी आएगी वो ऐसे मुड़ेगी तब इधर जाएगी जी, तो वो टर्न लेगी तब पीछे वाली गाड़ी फंस जाएगी, इसीलिए। अच्छा, यहाँ का जो है रूट का टर्न गलत है। हाँ। ये इसीलिए जाम लग जाती है। अच्छा, तो कितने से कितने बजे तक आप यहाँ रहते हैं? अगर आपसे कोई मिलने आए तो टाइमिंग क्या रहेगी? मैं 11 बजे तक तो रहता ही रहता हूँ। ये दुकान बंद होती है तब तक रहता हूँ। रात के 11 बजे जी। मैं कितने बजे से? सुबह 10 बजे आ जाता हूँ। अरे इनकी ड्यूटी तो 8 घंटे ज़्यादा है। चलिए भाई, आप अपनी ड्यूटी ना डिस्टर्ब कीजिए। ये हैं एक फिर से योद्धा हमें मिले हैं जो सड़कों का जाम छुड़ाने के लिए ऐसे ड्यूटी करते हैं। अब मैं आपको इनकी कहानी बताऊं। करीब 30 साल से ये इस चौराहे की ट्रैफिक को संभाल रहे हैं। अभी जब हमारी गाड़ी फंसी थी तो इन्होंने निकाला था, इसीलिए जब हमने इनसे बात की, इनका चैन देखकर स्वैग वाले स्टाइल में हमने इनसे बात की तो पता चला कि 30 सालों से ये ट्रैफिक को संभाल रहे हैं, लेकिन ये यूपी पुलिस से नहीं है। यूनिफॉर्म देखकर एक बार आप भ्रमित हो जाएंगे और आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश का एक सिपाही जो ट्रैफिक पुलिस को संभाल रहा है। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उत्तर प्रदेश के सिपाही नहीं बल्कि इस चौराहे के सिपाही हैं जो खुद से ही ट्रैफिक पुलिस को संभालने के लिए ऐसे काम करते हैं, ट्रैफिक को संभालने के लिए। अभी देखिए यहाँ पर इतना भीड़ है तो ये इसको संभाल रहे हैं। इनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि ये बात करें। अगर ये हमसे बात करते हैं तो ये चौराहा बुरी तरीके से जाम हो जाएगा और हॉर्न बजने लगेंगे और लोग निकल नहीं पाएंगे। अभी हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे इनके स्वैग लुक के बारे में भी पूछेंगे कि भाई साहब ये कौन सा स्वैग लुक है। ये देखिए, नहीं बोलेंगे? थोड़ा बोलिए भाई कि पता चले। चलो चलो बोलते रहो। नहीं बड़ा ही डंडे के इशारे से ट्रैफिक को संभाल रहे हैं। हाथ के इशारे और डंडे के सहारे से लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि बाएं जाइए, दाहिने जाइए। अब इनकी मेहनत को मैं आपको ऐसे बता दूं कि इस चौराहे पर अगर ये 5 मिनट तक खड़े ना हो तो गाड़ियों का बुरी तरीके से जाम लग जाता है। लेकिन इस चौराहे पर उत्तर प्रदेश पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस चौराहे पर आए और देखे। यहाँ के दुकानदार बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की कोई देखरेख नहीं होती, इसी तरह बुरे तरीके से जाम लगता है, दुकानदारी पर असर पड़ता है। और ऐसे तमाम यहाँ पर दुकानदार हैं जो यही बात कह रहे हैं, अगर भैया एक दिन ना आए तो यहाँ पर बुरी तरीके से जाम लग जाएगा, दुकान नहीं चल पाएंगे। इसीलिए यहाँ के दुकानदार जो हैं वो इनको बुला लेते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई मदद ना यहाँ के पास की पुलिस थाने से होती है ना दुकानों से हो पा रही है। लेकिन भैया कहते हैं क्योंकि हम 30 सालों से यही काम करते आए हैं तो हमें अब लगन लग गया है। जैसे लोग कहते हैं कि इश्क में आदमी कुछ भी करता है, तो वैसा ही इनका इश्क है और इनको प्यार है इस काम से। भैया ये बताइए क्यों चले आते हैं इतना मेहनत करने? क्या करें मैडम, टाइम पास करने चले जाते हैं। टाइम पास जी।
ये इतना स्वैग लुक कहाँ से ले आए आप? ये अपना शौक है मैडम शौक। जी। ये असली सोना है कि क्या है? असली तो नहीं है, असली नहीं है, इतना कमा ही नहीं पाते जब। अभी तो वर्क मिलता ही नहीं तो असली कहाँ से ले लेंगे। कितने सालों से? 30 सालों जी से ना? जी यहीं रहते हैं इसी चौराहे पे? जी, यहीं रहता हूँ बराबर। कोई मदद करने के आश्वासन वगैरह भी दिया कि कुछ भी नहीं, कोई देखा ही नहीं आपको? कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ से तो तमाम सिपाही लोग जाते होंगे, उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले जाते होंगे, तो वो आपको देखकर कुछ बोलते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोल। मदद के लिए कुछ कहते हैं? नहीं, उनका काम तो आप ही कर रहे हैं, उनका काम है ट्रैफिक पुलिस देखना, आपका थोड़ी है। वो तो नहीं बोलते? नहीं बोलते हमारे। कुछ नहीं बोलते। अच्छा, थाने में कभी गए? मैं गया हूँ। हाँ, तो क्या बोला गया? थाने में मुझसे जो है मारपीट हुई थी। हाँ, क्या हुआ था बताइए? ट्रैफिक के बारे में। क्या हुआ था बताइए? वो मैं ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, मना करने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई। कोई जो गाड़ी वाले थे, वो गाड़ी में लिखा था प्रेस पत्रकार लिखा रखा था। पत्रकार जी। तो जो उन्होंने मेरी हाथापाई हुई तो मैंने कायदे से पिटाई की, और पिटाई करने के बाद उनको 6 घंटे के लिए मैंने थाने में बंद कर दिया। ले जाके साहब से लिखा पढ़ी करा के पत्रकार को जेल में बंद करा दिया? थाने में। पत्रकार जी। तो साहब बोले बेटा क्या होना चाहिए, मुकदमा लिख दूं? मैंने कहा साहब मुकदमा नहीं लिखिए, सुलह करा दिए। जो उन्होंने मारपीट की मेरे साथ, मेरे को चोट लग गई थी। ज़्यादा चोट लग गई? हाँ, चोट लग गई थी। तो उनके पिताजी आए थे, बेटा बोले ये तुमने गलत किया। हमने कहा आपके अपने बच्चों को समझाइए क्या किया इन्होंने। तो भैया, पत्रकार वाला जलवा नहीं चलता है जब एक सच्चे मन से एक सिपाही जब रोड पर आ जाता है तो पूरी ईमानदारी से काम करता है। इन्हें किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं है। 30 सालों से सुबह 10 बजे तक, शाम को 11 बजे तक इस चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर ट्रैफिक पुलिस को संभालते हैं। और ये जो डंडा आप देख रहे हैं, इसके इशारे चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो इस सहारे से जो है इस चौराहे के ट्रैफिक को संभाल रहे हैं। अब ये इनका हौसला है, इनका मेहनत है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, 11 बजे तक ये ऐसे ही रात में खड़े रहेंगे। इसके बाद अपना घर, अपना परिवार चलाने के लिए दूसरी ड्यूटी करते हैं जो नाइट शिफ्ट की होती है। यानी कि सुबह यहाँ पर पूरे दिन रहते हैं और रात को नाइट शिफ्ट में दूसरी जगह काम करते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि ये सो ही नहीं पाते हैं। सुबह का और शाम का जो है इनका शेड्यूल इतना बड़ा होता है कि इनको टाइम नहीं मिलता। मैंने पूछा कि सोते कैसे हैं, तो कहते हैं कि 30 सालों से बिस्तर पर लेटे ही नहीं, 30 सालों से कुर्सी पर ही सो रहे हैं। ये इनका मेहनत है, ये इनके जज्बात हैं। अब देखिए यहाँ पर एक गाड़ी जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 कैप लगे हुए हैं। एक बड़े अधिकारी की गाड़ी यहाँ से चली गई और उनकी अधिकारी की गाड़ी को भेजने का काम भी उन्हीं ने किया। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग नहीं जाते होंगे और इनको देखते नहीं होंगे, देखते सभी हैं, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। ये काम उत्तर प्रदेश पुलिस का है, ये काम ट्रैफिक पुलिस का है, लेकिन कोई नहीं करता क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पागल टाइप इंसान जब चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस संभाल सकता है, तो तनख्वाह लेने वाले लोग क्या कर रहे हैं? जिनको तनख्वाह मिलती है, एक मोटी तनख्वाह मिलती है, वो लोग इस चौराहे के ट्रैफिक को क्यों नहीं संभालते हैं? अब मान लीजिए ट्रैफिक को नहीं संभाल रहे इस चौराहे के, लेकिन किसी तरह की कोई तनख्वाह भी नहीं देते हैं, किसी तरह का कोई मदद नहीं देते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। इस इंसान को बाद में शाम को ड्यूटी करनी पड़ती है नाइट शिफ्ट की, और इस वजह से करीब 30 सालों से बिस्तर पर सो ही नहीं पाए हैं, ऐसा इनका कहना है। अरे ये इसके जब आगरा इसका उद्घाटन हुआ था ओवरब्रिज का, तो हमने रक्षा मंत्री जी को ट्वीट किया था कि लखनऊ में डंडैया मार्ग पे जो है कुर्सी रोड पे जाम लगता है, आए दिन जाम लगता है। ये हमारा ये सिपाही जो है बहुत काम करता है, ये प्राइवेट जो है बिजनेसमैन के लोग जो हैं सपोर्ट करके जाम, रास्ते के जाम खुलवाते हैं। ना कोई पुलिस व्यवस्था रहती है, ना कुछ कहीं भी रहता है। ये करते हैं? हाँ, ये करते हैं, और प्राइवेट यहाँ के दुकानदार भी करते हैं ताकि जाम खुलता है। अच्छा, यहाँ के दुकानदार ट्रैफिक पुलिस? हाँ, पूरा काम करते हैं यहाँ पे। ट्रैफिक पुलिस कहाँ है आपके? ट्रैफिक पुलिस कहीं दिखाई नहीं पड़ती यहाँ पे। नहीं, जब बहुत जाम लगता है तो बस थाने पुलिस आती है। और यहाँ जब राजनाथ सिंह फ्लाईओवर का उद्घाटन करने आए थे तो इसके लिए हमने ट्वीट किया था, माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी हमारे डंडैया में जाम का निराकरण करा दें। उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी आ गई है और अगर ये यहाँ नहीं खड़े होते तो उनकी गाड़ी भी वही रुक जाती। बिल्कुल रुक जाती, लंबा जाम लगता है। और वहाँ 1 पे होने के बाद 4 व्हीलर गाड़ी निकलती है। और इधर चौराहे पे इधर सब्जी मंडी ट्रैफिक वाली सब्जी आती है। देखिए उनकी
गाड़ी रुकी हुई है, कंधे पर स्टार लिए एक उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी यहाँ से गुजर रही है और इनको पता तक नहीं है कि यहाँ पर उन्हीं का काम कर रहा एक प्राइवेट इंसान है। देखिए अब डंडे से इनको इशारा कर रहे हैं और ये लोग आराम से चले जा रहे हैं। जो काम इनका है वो ये खुद नहीं कर रहे हैं और गाड़ी से जा रहे हैं। और वो इंसान जो यहाँ पर किसी तरह की कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, काम ट्रैफिक पुलिस का वो संभाल रहे हैं और पुलिस की गाड़ियों से ये लोग निकल जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि इनकी गाड़ी कम से कम आधे घंटे तक यहाँ तक फंसनी चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारे नगर विकास मंत्री नकुल दुबे जी भी मंत्री रहे, ये पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने भी इस बारे में ध्यान नहीं दिया कभी भी। रक्षा मंत्री जी थाने पे जाके आप लोग नहीं शिकायत करते हैं? होती है। क्या कहा जाता है? या फ्लाईओवर अगर पास हो जाए तो यहाँ पे जाम निकल जाएगा। फ्लाईओवर करने के लिए निकल जाएगा जाम, तो जाम रुकेगा यहाँ पे। हम लोग आए दिन कोर्ट जाने में दिक्कत होती है, आधे घंटे लेट लगे लाइन घूम के जाने में भी दिक्कत होती है, जाम रहता है चारों तरफ। आप थाने पे जाके बोलते हैं तो क्या बोला जाता है? हम थाने में हमें जा ही नहीं पाते, ये लोग बोलते हैं, पब्लिक लोग, व्यापारी लोग बोलते हैं जाके, तब कहीं पुलिस आ पाती है, तब जाम खुलता है यहाँ। ये स्थिति है जाम की। और ये सबसे लखनऊ के जाम क्षेत्र पर कुर्सी रोड जानकीपुरम को मिलाता हुआ है पूरा, इधर से आने की दिक्कत होती है। ये भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ का ये एक ऐसा चौराहा है जो काफ़ी मशहूर चौराहा है, या मैं ये कहूँ कि यहाँ पर काफ़ी रश लगता है। तो जब राजधानी में ट्रैफिक पुलिस नहीं है, जब राजधानी में यातायात को पालन कराने के लिए कोई नहीं है, तो और प्रदेश से क्या उम्मीद की जाए। अभी हमने जब से रिपोर्टिंग स्टार्ट की है तब से 5 मिनट के अंदर 2 गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की गई, कंधे पर स्टार लिए अधिकारी यहाँ से चले गए और उन्होंने इनकी तरफ देखा भी, देख कर भी अनदेखा कर चले गए। आखिर जिसकी जिम्मेदारी है वो काम नहीं करेंगे। कुछ पागल सनकी लोग यहाँ पर खड़े होकर उत्तर प्रदेश पुलिस का काम करेंगे, ट्रैफिक पुलिस का काम करेंगे, उनका काम वो खुद करेंगे। लेकिन जब किसी तरह की कोई मदद की बात आती है तो वो सीधे नकार देते हैं। पता नहीं। हाँ मैम, बिग फैन ऑफ योर्स। अच्छा, अभी आ रही है मैं। अभी हम जा रहे हैं उनसे पूछने कि क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी को इन्होंने पास कराया। चाचा थोड़ी देर रोक दिए होते, गाड़ी से गए थे लोग। अधिकारी के तो दरोगा लोग पीछे करिए। हाँ क्या कह रहे? दरोगा जी थे, बैठे थे कहीं किसी की तरफ देखे। हाँ वो देखते हैं, मुस्कुराए भी हैं, आप भी मुस्कुराए हैं। बोलते नहीं है कि आपका काम हम कर रहे हैं तो कुछ मदद कर दीजिए पैसे से। हाँ? वो कुछ नहीं करेंगे मैडम। बोले कि नहीं आज तक? आज तक नहीं बोलते। हम किसी से क्या कहते हैं जब स्वयं नहीं कर सकते वो मदद। देखते हैं कितना वर्क। बोले नहीं कभी जाके? क्या बोलना मैडम, इसलिए इन चीज़ों में बात करना नहीं ठीक है। यही कहेंगे तू पैसे मांग रहा है, किस बात के पैसे मांग रहा है। तो यहाँ लोग काम नहीं दिख रहा है उनको, किस बात के पैसे मांग रहे हैं। यहाँ दुकानदार यही कहता है कि किस बात के पैसे दूँ तुमको। अच्छा, मैं जब मांगने जाता हूँ तो कहते हैं किस बात के, यहाँ तो जाम ही नहीं लगता है। दुकानदार जब ऐसा बोलते हैं तो पुलिस वाले तो सरकारी दामाद हैं। सरकारी दामाद। अच्छा, अपने चैन का राज नहीं बता रहे हैं आप? नहीं, चैन का क्या राज है बताइए तो। राज मैडम कोई नहीं है, मुझे शौक था, मैंने खरीद के पहन ली। हाँ। बाकी हीरो दिखने के लिए। जब आप नहीं होते तब जाम लगती है। हाँ? जब आप नहीं होते तब जाम लगती है यहाँ ये पर। नहीं होते तो जाम लग जाता। जी, और यहाँ लड़ने लगते हैं लोग आपस में, तो इसकी वजह बहुत दिक्कत होती है। मैं वहाँ गाड़ी खड़ी करके आया हूँ 100 कदम पीछे। इनको जानते हैं? अब बहुत कायदे से जानते कब से देख रहे हैं? हैं। इनको 10 साल से देख रहे हैं। 10 साल से? जी। अगर ये ना हो तो ये बहुत जाम लगती है, बहुत जाम लगती है। अच्छा जी। तो क्या यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोगों पुलिस को- क्या कर रही है? अरे पुलिस यहाँ पुलिस वाले हैं ही नहीं, है ही नहीं यहाँ पर। है ही नहीं। जी। भाई ऐसे ही हमारे देश का यातायात चलेगा और ऐसे ही हमारे देश में ट्रैफिक पुलिस के नाम पर लोग नियुक्त होंगे, बाकायदे तनख्वाह लेंगे, सैलरी उठाएंगे, लेकिन जब ग्राउंड पर कार्य करने की बारी आएगी तो वो गायब हो जाएंगे और गुटखे वाली दुकान पर खड़े होकर गुटखा चबाएंगे, पान चबाएंगे। लेकिन जब उनको इसे चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक संभालने की बात आएगी तो वो नजर नहीं आएंगे। ये हमारे देश का हकीकत है और इस पर आप गर्व कर लीजिए। एक इंसान जो करीब 30 सालों से इस चौराहे पर खड़े होकर इस चौराहे के यातायात को संभाल रहा है, उसको यहाँ से अभी एक गाड़ी गुजरी, कंधे पर 3 स्टार लिए एक महोदय, इनको देखते हैं महोदय मुस्कुराते हैं, ये भी बाकायदे देखकर उनको मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी तरफ देखकर एक बार मदद करने के बारे में नहीं सोचते हैं। अब इनसे बात करने पर ये कह रहे हैं कि जब मामा जी लोग को खुद ही नहीं समझ में आता है कि मदद कर दें तो हम कैसे मदद मांगने जाएं। तो बात ये है कि उनको खुद समझना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी है।
लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छी तनख्वाह मिलती है, चौराहे पर बैठकर फ़ोन में वीडियो देखने का और पान चबाने का काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर यातायात को नहीं संभाल सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मात्र एक चौराहा हमने आपको दिखाया। ऐसे ही राजधानी के तमाम चौराहों पर चले जाएं और आपको दिखा दें तो आपको पता चल जाएगा कि राजधानी में यातायात के लिए क्या काम हो रहा है। ये राजधानी का हाल है कि 2 मिनट तक वो प्राइवेट इंसान जो किसी से किसी तरह की कोई मदद नहीं लेता है, अगर ना खड़ा रहे तो ये चौराहा जाम हो जाएगा और जो साहब अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं वो खुद नहीं निकल पाएंगे। 1-1.5 मिनट तक तो उनकी गाड़ी खुद ही इस चौराहे पर रुकी रही। उनको शर्म नहीं आया होगा क्योंकि उनको पता है कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो नकारा है। वो चौराहे पर बैठकर पान चबा सकता है लेकिन यहाँ नहीं खड़ा हो सकता। अब इनके जज्बे को मैं सलाम करूं या इनको मैं पागल बोलूं कि 30 सालों से ये न जाने क्यों इस चौराहे पर खड़े होकर इसके यातायात को संभाल रहे हैं। बार बार मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी तनख्वाह के कोई चौराहे पर खड़े होकर यातायात को क्यों ही संभालता है। अब फिर से मैं ये कहूँगी कि इनके जज्बे को सलाम करूं या इनसे ये पूछूं कि ये पागलपंती आप क्यों कर रहे हैं। चौराहे पर ना खड़े हो, 1 घंटे तक यहाँ पर जाम लगा हो तो सबको समझ आ जाएगा, सबको समझ आएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर देश सेवा फूट फूट कर बड़ी होती है, ये अपनी देश सेवा को कर रहे हैं। अब एक बात बताती हूँ, अगर ये इस यूनिफॉर्म में ना रहें तो जो लोग इनके इशारे पर जा रहे हैं वो जाएंगे भी नहीं, इनके काम को नहीं समझेंगे, इनको गाली देकर चले जाएंगे। इसीलिए मजबूरी में इन्होंने इस तरीके का यूनिफॉर्म पहना है कि कम से कम उत्तर प्रदेश का सिपाही समझकर इनकी बात को मान लिया जाए। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ऐसे ही लोगों को सलाम करने का दिल करता है जिनको किसी तरह की कोई तनख्वाह नहीं मिलती, किसी तरह का कोई मदद नहीं मिलता, लेकिन देश प्रेम के नाम पर, देश सेवा के नाम पर 30 सालों से ऐसी सेवा कर रहे हैं। और सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप इस चौराहे पर आकर देखिए, आपको नजर आएंगे उन तमाम सिपाहियों की तरह नहीं जो तनख्वाह लेने के नाम पर, ड्यूटी के नाम पर आपको चौराहे पर कभी नहीं नजर आते हैं। उनको देखना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि बिना किसी तनख्वाह के कोई चौराहे पर कैसे काम कर सकता है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।